भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटकर हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल की एक हैरान कर देने वाली खबर से, जहां कोरोना काल में लापरवाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को एम्बुलेंस में छोड़कर कुछ स्वास्थ्य कर्मी सड़क किनारे जूस का लुत्फ उठा रहे हैं। ये स्वास्थ्य कर्मी तो ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं जैसे कोरोना इनका दोस्त हो, कुछ करेगा नहीं। चलिए आपको इस वायरल वीडियो का सच बताते हैं। शहडोल जिले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कुछ स्वास्थ्य कर्मी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेकर खुलेआम शहर के बीच घूमते नजर आए। यही नहीं, कोरोना संक्रमित को लेकर शहर के बीच घंटों तक गन्ने के जूस का आनंद लेते रहे। लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी इस हरकत को अपने मोबाइल के कैमरा में कैद कर लिया। अब सोशल मीडिया पर इनकी लापरवाही का ये किस्सा वायरल हो रहा है। हैरत की बात यह रही कि स्वास्थ्य कर्मी मास्क के बगैर भी दिखे। इस दौरान लोग वहां से गुजरते रहे और संक्रमित मरीज को ऐसे खुलेआम पड़े देखकर खौफ में आ गए। सीएमओ ने मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। चुनाव के बाद नेताओं की ओर से वादे तो बहुत से होते हैं। वोट देने के बदले में उम्मीदवार कई बार लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाते हैं। कहीं पैसों का लालच दिया जाता है तो कहीं शराब का। लेकिन गजब तो तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में उम्मीदवार ने मिठाई का सहारा लिया। देखिए इस अनोखे नजारे को। एक जगह समोसे तो दूसरी जगह जलेबी। उन्नाव में पुलिस ने 2 क्विंटल जलेबी और 1000 से ज्यादा समोसे जब्त किए हैं। ये जलेबी और समोसे वोटरों को लुभाने के मकसद से प्रधान पद के प्रत्याशी राजू मौर्य के घर बनवाए जा रहे थे। उन्नाव में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ये खास ध्यान दे रही है कि कोई भी उम्मीदवार किसी नियम का उल्लंघन ना करे। उम्मीदवार राजू मौर्य ने कोरोना के सारे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठा की। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जीरो से हीरो बनने का सफर किसी के लिए आसान नहीं होता। किसी भी नए काम की शुरुआत में आने वाली अड़चनें ही तय करती हैं कि मंजिल क्या होगी। कुछ ऐसी ही चुनौतियों को हंसते हंसते पार कर जाने वाली ये शख्स इसी बात का जीता जागता उदाहरण है। ये है निखिल कामत। निखिल कामत की उम्र महज 34 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में निखिल भारत के सबसे युवा अरबपति बन चुके हैं। निखिल ब्रोकरेज फर्म जेरोधा के को-फाउंडर और सीईओ हैं। आज जेरोधा देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, लेकिन इसकी सफलता के पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब निखिल कॉल सेंटर में नौकरी करते थे और उन्हें महज 8000 रुपए सैलरी मिलती थी। खुद निखिल कामत ने कहा कि उन्हें स्कूल की ट्रेडिशनल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कामत की माने तो भले ही पुराने फोन खरीदने बेचने का उन्होंने 14 साल की उम्र में काम शुरू किया था, लेकिन उनका पहला बिजनेस यही था। बाद में कॉल सेंटर में जॉब के दौरान उनकी रुचि शेयर मार्केट की तरफ बढ़ी। बस फिर क्या था, शेयर मार्केट में उन्होंने ऐसा दाम लगाया कि अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खोल ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 में फोर्ब्स ने निखिल और उनके भाई को भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया। न्यूज़ तक ब्यूरो।